हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 8वें अध्याय के 15वें श्लोक को पढ़ रहे और समझने की कोशिश कर रहे। जैसे हम सब जानते हैं कि ये अध्याय का शीर्षक है परीक्षित महाराज द्वारा पूछे गए प्रश्न। पूरे अध्याय में जो है बहुत सारे प्रश्न हैं जो परीक्षित महाराज जो है श्री सुखदेव गोस्वामी को पूछते हैं। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्रश्न जो है वो हमें भी लागू है। हम जानते हैं कि परीक्षित महाराज जो है वे मृत्यु के आसन मरणासन पे बैठे थे क्योंकि उनका मृत्यु निश्चित था कि 7 दिन के अंदर उनका जो है मृत्यु। तो इसीलिए श्री परीक्षित महाराज जो है बहुत सारे प्रश्न सुखदेव गोस्वामी को पूछ रहे क्योंकि हम सब भी मरणाशील है। 2 चीजें हैं, मरणासन और मरणाशील। मरणासन वो है जिसकी निश्चित है कि कुछ ही समय में उनका मृत्यु, उनको पता लग गया कि अभी मृत्यु होने वाला। और मरणाशील जो है जो कभी न कभी मृत्यु जो है हमें आ सकती है क्योंकि हम सब मरणाशील। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो मृत्यु से बच सकता है और ये निश्चित है क्योंकि कहा गया है कि एज श्योर एज डेथ। तो इसीलिए बहुत सारे प्रश्न कि ये मृत्यु क्यों होती है, क्यों होनी चाहिए, मृत्यु नहीं होनी चाहिए पर क्यों होती है, ये जानना बहुत चाहिए। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है क्यों कि हम मृत्यु से हमेशा के लिए कैसे मुक्त हो जाए, क्यों मृत्यु आती है, उनका कारण क्या, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और उससे हम कैसे बच जाए। तो बहुत सारे प्रश्न हैं और उनको समझने के लिए तो इस श्लोक में श्री परीक्षित महाराज जो है सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं कि कृपया करके यह भी बताए कि ब्रह्मांड भर के गोलको मतलब ब्रह्मांड भर के गोल को स्वर्ग की चारों दिशाओं, आकाश, ग्रहों, नक्षत्रों, पर्वतों, नदियों, समुद्रों तथा द्वीपों एवं इन सब के विविध प्रकार के निवासियों की उत्पत्ति किस प्रकार होती है। मतलब उत्पत्ति बहुत इंपॉर्टेंट। और ऐसा नहीं है कि इस जगत में ही जो है विभिन्न प्रकार के निवासियों है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे बताया गया कि पूरे स्वर्ग से लेकर आकाश से लेकर
व्योम, ग्रहों, नक्षत्र, सभी जगह विभिन्न विभिन्न प्रकार के निवासी है। हम तो सोचते हैं कि यही हमारा ही ये जो पृथ्वी है उसी में ही निवास करने वाले लोग हैं। विभिन्न 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 प्रकार के निवासी हैं, विभिन्न विभिन्न प्रकार के भुवन है, विभिन्न विभिन्न प्रकार के स्थान है जहां पे सब जगह लोग। तो प्रश्न यही पूछा जा रहा है कि सिर्फ इस पृथ्वी के लिए नहीं, लेकिन सर्वत्र सबके विविध प्रकार के निवासियों की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, ये बहुत क्या कारण है उत्पत्ति का, तो ये जानना बहुत जरूरी। विभिन्न किस्म के भूभागों इत्यादि के वासी भिन्न प्रकार के से स्थित होते हैं और वे सभी मामलों में एक समान नहीं है। जैसे कि हम देखते हैं विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो जीव है, जैसे मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, अनेक अनेक पेड़ पौधे भिन्न विभिन्न प्रकार के हैं, लेकिन क्या है, वे एक समान नहीं। इसी प्रकार से जो ऊपर के भुवनों में जैसे कि देवता है, अनेक अनेक लोकों में अनेक अनेक प्रकार के जो है भिन्न प्रकार के जो निवासी, जल से लेके व्योम से लेके स्वर्ग से लेके सब जगह, यहाँ पे परीक्षित महाराज ने सब कुछ सम्मिलित करके प्रश्न, क्योंकि कोई डाउट ना रहे किसी के मन में कि क्या चंद्रमा के ऊपर है निवासियां, क्या स्वर्ग में निवासी है, कि सिर्फ यह है, यहाँ ही है, ये डाउट्स नहीं। इसके लिए यहाँ पे बताया गया है किस प्रकार से how the creation of different places as well as the different kinds of inhabitants। एक तो किस प्रकार से अनेक अनेक जगह बनाई गई है और किस प्रकार से अनेक अनेक प्रकार के जो है निवासी या जीव है, वो कैसे होता है। बहुत ही विविधता है, हमें पता नहीं कि कितने वैरायटी है प्राणियों में भी, अनेक अनेक प्रकार के। तो हमारे इस पृथ्वी में अनेक प्रकार के जो अनेक अनेक प्राणी है, लेकिन हर एक चीज के अंदर बहुत प्रकार, जैसे कि हमें ये पता नहीं, लेकिन मैं पढ़ रही थी और देखा कि वायु भी 50 प्रकार की वायु है। हम सोचे वायु मतलब 50 प्रकार। There are 50 varieties of wind blowing। 50 प्रकार, इतना विविध है, इतना महान है भगवान की ये सृष्टि की, उसको समझना। Of the Marutsa and Marichi, ये मारीची जो है, ये जो वायु, कंट्रोलिंग डेटी ऑफ, भगवत गीता में भगवान बहुत सुंदर तरीके से सब विविध प्रकार के जो प्राणी हैं उनके विषय बताते हैं। इस प्रकार
विभिन्न ग्रहों तथा आकाश के नक्षत्रों के वासी भी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। जिस प्रकार से हम इसी जगत में विभिन्न विभिन्न प्रकार के प्राणी देखते हैं और वे भिन्न है एक दूसरों से, इसी प्रकार से तो ये भगवान की सृष्टि ना विशाल। ईश्वरीय नियम के अनुसार कोई भी स्थान रिक्त नहीं है। नॉट अ सिंगल स्पेस वेकेंट। इंग्लिश में क्या? By the laws of the Lord, no place is vacant. Jam packed. देख नहीं सकते हमारे आजू बाजू कितने कीटाणु, कितने ये जो ये घूम रहे हैं, पता नहीं, जैम पैक पूरा। देयर इज नो प्लेस इज वेकेंट। ईश्वरीय नियम, ये नियम के अनुसार कोई भी स्थान रिक्त नहीं, किंतु एक स्थान के वासी दूसरे से भिन्न होते हैं। उनके शरीर, उनके रूप, उनके कार्य, उनकी आयु सब भिन्न भिन्न है। यहाँ तक कि मानव समाज में भी जंगलों अथवा मरुस्थलों के वासी, मतलब वो जो रेगिस्तान है ना, मरुस्थलों के वासी ग्रामों तथा नगरों के वासियों से भिन्न होते, वो हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते, तो हम अनुमान लगा सकते कि हम समझ सकते कि हमें इतनी विविधताएं, हमें देखते हैं कि कितनी वैरायटी है। तो इस प्रकार से पूरे जो भगवान का इस सृष्टि में भी अनेक वैरायटी। ऐसे वे प्रकृति के विभिन्न गुणों के अनुसार निर्मित होते हैं। अभी ये पॉइंट है, एक पॉइंट प्रश्न पूछा जा रहा है कि कैसे, किस प्रकार होते हैं, किस प्रकार ये पॉइंट समझ, पॉइंट यहाँ पे प्रभुपाद जी एक्सप्लेन क्लियर है कि विविध अनेक अनेक प्रकार से अनेक अनेक शरीर है, अनेक अनेक स्थान है, सब जगह में सब जो है जीवात्मा है, वे एक संग जैसे नहीं है, और सभी स्थानों में से अलग अलग कोई श्रेष्ठ है, जैसे कि मनुष्य जीवन श्रेष्ठ है। विभिन्न ऐसे वे प्रकृति के विभिन्न गुणों के अनुसार निर्मित होते हैं। प्रकृति तो प्रकृति के नियमों का यह समंजन अंधा धुंध नहीं है, नॉट ब्लाइंड। प्रकृति ऐसा नहीं कि कैसे भी कार्य करती, नहीं, प्रकृति अपने नियम के अनुसार इस व्यवस्था के पीछे विशाल आयोजन है। इस आयोजन को समझना बहुत जरूरी। देयर इज अ ग्रेट प्लान बिहाइंड द अरेंजमेंट
इसीलिए महाराज परीक्षित इन सब बातों को प्रामाणिक रीति से महामुनि श्री सुखदेव गोस्वामी से जानने की प्रार्थना करते हैं। तो ये प्लान जानना, और मनुष्य जीवन ये प्लान को जान सकता है, मनुष्य जान सकता है, पशु। इसीलिए मनुष्य जीवन श्रेष्ठ, समझ सकता कैसा क्या हो रहा, क्या चल रहा है। और इस बात को श्री भगवान ने भगवत गीता के 13वें अध्याय में बताया। भगवत गीता के 4-5 टॉपिक है। कौन जानता है 5 टॉपिक्स क्या है? यस अनुपमा माता जी। ईश्वर, प्रकृति, जीव, काल और कर्म, ये 5 विषय। तो भगवत गीता में ये टॉपिक्स, तो ये यहाँ पे बताया जाए कि आयोजन कैसा, प्रकृति जो है उसके नियम है, लॉज ऑफ नेचर। और ये प्रकृति, Rasheshwari Mataji, you have the Bhagavad Gita. You have the Bhagavad Gita there. I have got it, Mataji. Which one, please, shloka? Can you 13th chapter in Hindi, right? Yeah. I will read slow, so you will read fast. Okay, 13th chapter. Chapter 21. Chapter. No, 13th chapter, shloka 21. 21. कार्य कारण प्रकृतित्व हेतु प्रकृति उच्यते पुरुष सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतु उच्यते. Please read the translation and the purport. Okay. Hare Krishna. And in between I will just try Okay. to explain. But this is very important. ये जो भगवद गीता में बताया, प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों परिणामों की हेतु कही जाती है और जीव पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है. तात्पर्य, प्रकृति जो है यहाँ पे कारण, सेकेंडरी. ये जो है इन 5 चीजों में से, जैसे कि प्रकृति, जीव, काल और भगवान, ये 4 जो इटर्नल है, हमेशा के लिए. प्रकृति हमेशा के लिए, ऐसे नहीं कि प्रकृति पर कैसे भगवान के शरीर में जीव और प्रकृति दोनों स्थित है, इसीलिए हमेशा के लिए. Material nature and the living entities absorbed into the body of the Lord. शरीर के अंदर भगवान के शरीर. और जब कारण हो जाता है, भगवान के शरीर में स्थित है प्रकृति और सभी जो जीवात्मा है, कारण हो जाते तो महाविष्णु, इसीलिए कारण वो दक्षाई विष्णु, महाविष्णु भी कहते, कर्णोदक्षाई विष्णु महातत्व के द्वारा पूरी सृष्टि आपस
एब्जॉर्ब और बाहर शुरू हो जाते हैं। सो और प्रकृति एंड material nature and living entities are absorbed within the body of the Lord, and when required they are manifested by the agency of Mahat Tattva, which is the cause of creation. शुरुआत वहां से हो रहा। ओके, रीड अगेन आफ्टर दैट। जीवों में शरीर तथा इंद्रियों की विभिन्न अभिव्यक्तियों प्रकृति के कारण है। तो प्रकृति के कारण, अभी यहाँ पे विविध बताया, जीवों में शरीर तथा इंद्रियों की विभिन्न अभिव्यक्तियां प्रकृति के कारण है। क्लियर? 1 point. यस, नेक्स्ट। कुल मिलाकर 84 लाख भिन्न भिन्न 84 लाख भिन्न भिन्न योनियां हैं, और ये सब प्रकृति जन्य है। नीता गो स्लो बिकॉज़ आई एम ट्राइंग टू ओके माता जी, गेट द पॉइंट्स आउट ऑफ दिस पर्पस। तो पहला तो वही है, अंडरस्टूड प्रकृति, और यहाँ पे बताए गए कि विभिन्न विभिन्न प्रकार के, यहाँ पे 84 लाख। अभी यहाँ पे सिर्फ अपने इस जगत का बात किया जा रहा है। विभिन्न 84 लाख भिन्न भिन्न योनियां हैं, और ये सब प्रकृति जन्य है। ओके, जीव के विभिन्न, बाद में क्या होता है? जीव के विभिन्न इंद्रियां सुखों से ये योनियां मिलती हैं, जो इस प्रकार इस शरीर या उस शरीर में रहने की इच्छा करता है। तो ये इच्छा किसके ऊपर आधारित है? अलग अलग शरीर किस प्रकार इसके ऊपर आधारित? इंद्रियां। तो इंद्रियां मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है समझना कि द बॉडी इज द इफेक्ट ऑफ द सेंसेस। इंद्रियों के कारण वो बॉडी अलग अलग प्रकार का बॉडी में। read ahead. जब उस विभिन्न शरीर प्राप्त होते हैं तो वह विभिन्न प्रकार के सुख तथा दुख भोगता है। उसके सुख और दुख किसके लिए है? क्योंकि शरीर के कारण। क्यों? क्योंकि इंद्रियों को भोग करने की इच्छा है। भोग, जब जीव भोगावंछा करे, निकटस्थ माया झापटिया धरे, तो ये यहाँ पे बताया गया। उसके भौतिक सुख दुख उसके शरीर के कारण होते हैं। शरीर के कारण, आगे बताएगा। स्वयं उसके कारण नहीं। उसकी मूल अवस्था में भोग में कोई संदेह नहीं रहता। अतएव तो स्वयं के कारण नहीं है। स्वयं मतलब किसका? आत्मा का विषय बात है। सुख और दुख किसके कारण? शरीर धारण करने के कारण। आगे बताएं। उसकी मूल अवस्था में भोग में कोई संदेह नहीं रहता। अतएव वही उसकी वास्तविक स्थिति है। कोई संदेह नहीं। वो प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए भौतिक जगत में आता है। तो प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए शरीर धारण करता है या भौतिक जगत में आता है। वैकुंठ लोक में ऐसी कोई वस्तु नहीं होती। वैकुंठ लोक में नहीं। नो बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी, जिसमें कोई दोष नहीं। वैकुंठ। ओके, रीड अहेड। वैकुंठ लोक शुद्ध है,
किंतु भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न प्रकार के शरीर सुखों को प्राप्त करने के लिए कठिन संघर्ष में रत रहता है। तो ये किसके कारण है? दो चीज है, डिजायर और इंद्रिय भोग। क्योंकि शरीर जो है इज द इफेक्ट ऑफ द सेंसेस। सेंसेस इज द इंस्ट्रूमेंट फॉर ग्रेटिफाइंग डिजायर्स। तो ये इंस्ट्रूमेंट प्रकृति देती है वेरियस बॉडीज के रूप में। ओके, रीड अहेड। ये कहने से बात और स्पष्ट हो जाएगी कि ये शरीर इंद्रियों का कार्य है। इंद्रियों का कार्य ये है। In English, actually, it is very clearly mentioned that the body it might be more clear to state that this body is the effect of the senses. Okay. अच्छा है वो। अच्छा, अब ये भाभी को आज करना नहीं है, टमाटर का थोड़ा मसाला बना दो, 10-12 टमाटर काट के। हरी बोल माता जी। फिर मैं आती हूँ। Come back to the class. Yes माता जी। इंद्रियां, don't get into material things right now. We want to get out of it. Okay. Yeah. सॉरी माता जी, सॉरी। इंद्रियां इच्छाओं की पूर्ति का साधन है। ये शरीर तथा हेतु रूप इंद्रियां प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं, और जैसा कि अगले श्लोक से स्पष्ट हो जाएगा, जीव को अपनी पूर्व आकांक्षा तथा कर्म के अनुसार परिस्थितियों के वश वरदान या शाप मिलता है। तो यही, तो इसीलिए अनेक प्रकार इच्छाएं, इंद्रिय पूर्ति, इंद्रिय तृप्ति के कारण जीव की इच्छाओं तथा कर्मों के अनुसार प्रकृति उसे विभिन्न स्थानों में पहुंचाती है। जीव की इच्छाओं तथा कर्मों के अनुसार प्रकृति उसे विभिन्न स्थानों में पहुंचाती है। जीव स्वयं ऐसे स्थानों में जाने तथा मिलने वाले सुख दुख का कारण होता है। स्वयं है, तो दोष नहीं दे सकते कि भगवान ने हमको दुख दिया। जीव ही स्वयं, हम ही जिम्मेदारी, हम ही रिस्पॉन्सिबल है अगर हमें सुख और दुख का संघर्ष हो रहा है। ओके। एक प्रकार का शरीर प्राप्त हो जाने पर वो प्रकृति के वश में हो जाता है। प्रकृति के वश में हो जाता है, ये आयोजन। क्लियर? क्योंकि शरीर पदार्थ होने के कारण प्रकृति के नियम अनुसार कार्य करता है। तो शरीर पदार्थ है। डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सोल, ये साइंस किस प्रकार से, और बुद्धिमान व्यक्ति इन प्रश्नों को, और इसीलिए मानव जीवन इसीलिए है। According to one's desires and activities, material nature places one in various residential quarters. ये residential quarters, Prabhupada is using the word placed in residential quarters. So ये क्या है? कमरा, खोली है शरीर। और इस में बंद है, बद्ध है, नो फ्रीडम। आगे बताया क्यों, कैसे, नियम क्या है, क्या हो जाता है जब एक शरीर में किसी को डाला जाता है। उस समय शरीर में ऐसी शक्ति नहीं कि वो उस नियम को बदल सके। Cannot change.
नहीं बदल सकता। अभी हम मनुष्य शरीर है, तो देखते अरे कितनी अच्छे से उड़ रहा है पक्षी, चल मैं उस शरीर में, नॉट पॉसिबल। आगे मान लीजिए कि जीव को कुत्ते का शरीर प्राप्त हो गया। जो ही वो कुत्ते के शरीर में स्थापित किया जाता है, उसे कुत्ते की भांति आचरण करना होता है। यस, कुत्ते की भांति आचरण, भौंकना, बदल नहीं सकता। वो उसका शरीर में ऐसा, उसका वो शरीर उसी तरफ चलेगा। ओके, वो अन्यथा आचरण नहीं कर सकता। यदि जीव को शुक्र का शरीर प्राप्त होता है, तो वो मल खाने तथा शुक्र की भांति रहने के लिए बाध्य है। शुक्र, हॉग, हॉग। ओके, आगे। इसी प्रकार यदि जीव को देवता का शरीर प्राप्त हो जाता है, तो उसे अपने शरीर के अनुसार कार्य करना होता है। अगर देवता भी शरीर, तो इसके लिए देवता भी इच्छुक होते हैं कि पृथ्वी में हम जन्म लें, क्योंकि एक बार वो देवता का शरीर, फिर भोग विलास, भगवान की भक्ति कठिन। ओके, आगे। यही प्रकृति का नियम है, लेकिन लॉज ऑफ नेचर, इसके ऊपर बुक लिखा है, लॉज ऑफ, ये आयोजन। लेकिन समस्त परिस्थितियों में परमात्मा जीव के साथ रहता है। कैन यू बिलीव दैट? समस्त परिस्थितियों में परमात्मा जीव के साथ रहता है, चाहे वो मल के अंदर कीड़ा क्यों ना हो या बड़ा देवता क्यों ना हो, परमात्मा। ये भगवान का प्रेम हर एक जीवात्माओं के। आगे वेदों में मुंडक उपनिषद 3.1.1 इसकी व्याख्या इस प्रकार की गई है। संपूर्ण संयोजना सखाय, परमेश्वर जीव पर इतना कृपालु है कि वो सदा जीव के साथ रहता है और सभी परिस्थितियों में परमात्मा रूप में विद्यमान रहता है। तो ये भगवान हर परिस्थिति, ये शास्त्रों का, यहाँ पे मुंडक उपनिषद का प्रमाण लिया जा रहा है। ऐसा नहीं कि कोई भी बात बताई जा रही है, ये ज्ञान, विज्ञान, ये साइंस है, उसको जानना बहुत। तो प्रकृति और प्रकृति के 3 गुण, इसके अनुसार रीड द नेक्स्ट वर्ड। पुरुष प्रकृतिस्थो हि भूते प्रकृति जान गुणान कारण गुण संगोस्य सद असद योनि जन्मशु। योनि जन्मशु किसके अनुसार? सद असद योनि जन्मशु किसके अनुसार? प्रकृति। पढ़िए प्लीज द 22। यस। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। ये उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती हैं। तात्पर्य ये श्लोक ये समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि जीव का एक शरीर से दूसरे में किस प्रकार देहांतर करता है। दूसरे अध्याय में बताया गया है
कि जीव का एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर उसी तरह धारण करता है जिस प्रकार कोई वस्त्र बदलता है। ये अनेक अनेक, जैसे कि अनेक अनेक अपार्टमेंट्स बदलते रहे, एक शरीर से दूसरा शरीर। यस, ओके। वस्त्र का परिवर्तन इस संसार के प्रति आसक्ति के कारण है। किसके कारण है? What is the cause? Everything is very clear. Cause क्या है? पढ़िए again. What is the cause? वस्त्र बदलना ना। हाँ, what is the cause? किसका कारण है? दूसरे अध्याय में बताया कि जीव एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर उसी तरह धारण करता है जिस प्रकार कोई वस्त्र बदलता है। वस्त्र का परिवर्तन इस संसार के प्रति आसक्ति के कारण है। एक संसार के प्रति आसक्ति के कारण वस्त्र बदलना। जब तक जीव इस मिथ्या हरि बोल, राशेश्वरी जस्ट लिसन एंड गो स्लो। स्वाभाविक है जैसे कि हम अनेक अनेक वस्त्र बदलते, क्यों? इच्छा है। टी शर्ट, शर्ट, साड़ी, ड्रेस, अलग अलग इच्छा के अनुसार बदलते। तो यहाँ पे भी ऐसे ही होता है, क्योंकि ये जो शरीर है एक वस्त्र के समान है, और जिस वस्त्र जीर्ण हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, तो हम बदल देते, फेंक देते, उसकी विचार भी नहीं करते, क्योंकि हम जानते हैं अंतर। तो यही अंतर जो है आत्मा और शरीर के में अंतर अगर जान लिया तो ऑल इक्वेशंस सॉल्व। कभी भी कोई दुख, अभी दुख होता है, फटे हुए कपड़े जब त्याग दिया जाता है दुख होता है नहीं, क्योंकि अभी नया आ गया। पर हर बार फटता रहता है, हर बार नया, हर बार फट रहा है, हर बार नया ले, इसके लिए कितना संघर्ष। आगे पढ़ो। जब तक जीव इस मिथ्या प्राकृत्य पर मग्न रहता है तब तक उसे निरंतर देहांतर करना पड़ता है। क्लियर? यही बात, जीव इस मिथ्या, तो ये मिथ्या प्राकृत्य। ओके। प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के फल स्वरूप वो ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में फंसता रहता है। बस यही, और सब शुरू होता है इच्छा। ओके, नेक्स्ट। भौतिक इच्छा के वशीभूत हो उसे कभी देवता के रूप में तो कभी मनुष्य के रूप में, कभी पशु, कभी पक्षी, कभी कीड़े, कभी जल जंतु, कभी सत्पुरुष, तो कभी खटमल के रूप में जन्म लेना होता है। फैशन डिजाइन, अलग अलग डिजाइन्स। अभी ऐसा सॉलिड जैसे वायरस, उसको भी शरीर है, क्योंकि इच्छा है ऐसा। अभी इस जगत में इतना सब क्रूरता है लोगों के अंदर, तो प्रकृति क्रिएट कर। ज्यादा सोचने का नहीं है, सोचने का है कि निकलना है, निकलना है। ये बात सोचो, ये जगत में कंफर्टेबल लेना मुश्किल, ये शास्त्र हमें, फिर भी भगवान हमारे साथ। ओके, आगे। क्यों? ये रास्ता दिखाने। सॉरी, आगे। ये कर्म चलता रहता है
और प्रत्येक परिस्थिति में जीव अपने को परिस्थितियों का स्वामी मानता रहता है, जबकि वो प्रकृति के वश में होता है। तो प्रकृति के वश, प्रकृति के अनुसार। ओके, यस, नेक्स्ट। यहाँ पर बताया गया है कि जीव किस प्रकार विभिन्न शरीरों को प्राप्त करता है। ये प्रकृति के विभिन्न, ये समझ में आ गया ना कैसे अनेक प्रकार। ओके, नाउ क्या है आगे, क्या है? ये प्रकृति के विभिन्न गुणों की संगति के कारण है। प्रकृति के विभिन्न गुणों के संगति के कारण। तभी क्या करना है इसके लिए? अतएव इन गुणों से ऊपर उठकर दिव्य पद पर स्थित होना होता है। यस, तो ये तीनों गुणों से ऊपर उठना है। तीनों गुण क्या है? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 3 गुण। तो हमें सिर्फ सतोगुण में ही नहीं रहना, क्योंकि सतोगुण भी जो है, तो लोग सोचते हैं बी गुड, बी नाइस, यस फाइन, मोड ऑफ गुडनेस, बट ये मोड ऑफ गुडनेस हमें जो है ये प्रकृति के नियम के अंदर है, प्रकृति के वश में है। हमें शुद्ध सतोगुण में बन जाना, राइज अबव सतोगुण। तो इसीलिए जो हमें जो ये तीनों गुण, और आज जो इस कलयुग में लोग जो तमोगुण और रजोगुण के अंदर ज्यादा, ये तमोगुण से ऊपर उठकर रजोगुण, और रजोगुण से ऊपर हमें सतोगुण तक जाना है। और जब सतोगुण में आते हैं तो रास्ता इजी हो जाता है, क्लियर हो जाता है, कंफर्टेबल हो जाते हैं शुद्ध सत्व गुण तक पहुंचना। वेरी टेक्निकल है ये आयोजन, ये लॉज, ये लॉज के अनुसार हम उसको, अगर लॉ को समझे और उस लॉ के अनुसार चलेंगे तो हमें सफलता मिलेगी। यस, लीड अहेड। यही कृष्ण भावनामृत कहलाता है। यही कृष्ण भावनामृत, तो राइजिंग शुद्ध सत्व। ओके, कृष्ण भावनामृत में स्थित हुए बिना भौतिक चेतना मनुष्य को एक शरीर से दूसरे में देहांतरण करने के लिए बाध्य करती रहती है। अब हम बाध्य, ओके, क्योंकि अनादि काल से उसमें भौतिक आकांक्षाएं व्याप्त हैं। इसलिए अनादि काल से भौतिक आकांक्षाएं, यही कारण, ये आकांक्षा ही कारण कि हमें दूसरे एक शरीर से दूसरे शरीर में, पर हमें इस आकांक्षा को भौतिक से आध्यात्मिक बदलना, इसको कहते हैं कृष्ण भावना। आकांक्षा बुरी नहीं है, सिर्फ उसके भाव को बदलना। ओके, लेकिन उसे इस विचार को बदलना होगा। करेक्ट। ये परिवर्तन प्रामाणिक स्तोत्रों से सुनकर ही लाया जा सकता है। रास्ता भी बताएं। प्रामाणिक स्तोत्रों से सुनकर ही लाया जा सकता। तो ये जो हमारा क्लास है वो लर्निंग क्लास है, प्रवचन नहीं है, ये क्लास शिक्षण है, एप्लीकेशन है, अंडरस्टैंडिंग है, संवीक्षण करके शास्त्रों का अध्ययन। श्लोक जानने से, श्लोक बोलने से ठीक है, हम पवित्र हो सकते, लेकिन निकलने के लिए, और हम जान किस प्रकार से हमें पार कर, कितने कवरिंग्स, जल, अग्नि,
ये सब जो पंच महाभूतों की कवरिंग है, उस कवरिंग से पार करना बहुत कठिन है। हर कवरिंग 10 गुना बड़ा। हम पढ़ चुके हैं इसका वर्णन श्रीमद् भागवतम में, इसी स्कंद में। इसीलिए स्कंद का नाम है कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन। अगर कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन को हम नहीं समझेंगे तो कठिन हो जाएगा, और जब हम इसको समझेंगे तो हम पता लगेगा कि कितना जो हम कर रहे हैं उसका लाभ कितना हमें मिला। भक्ति जो हम कर रहे हैं, भगवान की शरणागत जो कर रहे हैं, नहीं तो बहुत कठिन है। यस प्लीज रीड। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अर्जुन है। तो अर्जुन परफेक्ट एग्जाम्पल यहाँ पे बताया गया। कौन है? अर्जुन, क्योंकि उन्होंने वो बात सुनी। सुनो, लेकिन हम सुनते नहीं, हम अपना ही, इसके लिए हम कष्ट भोग रहे हैं। यस रीड। अर्जुन उदाहरण अर्जुन है जो कृष्ण से ईश्वर विज्ञान का श्रवण करता है। ईश्वर विज्ञान का श्रवण करना, ये विज्ञान, इट इज बेस्ट एग्जाम्पल, साइंस ऑफ गॉड फ्रॉम कृष्णा, नन अदर देन परब्रह्म, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री और भगवान कृष्ण के विषय में भी इसीलिए जानना है, तब हम समझेंगे कि हाँ जो भगवान बता रहे हैं कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए, तो वही जानते हैं। इसीलिए एक ही पूरा अध्याय जो है इस स्कंद में समस्त कारणों के कारण, उसको समझाने के लिए, और ये कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन, ईश अनुभूति का पहला सोपान, सब कुछ बताया जा रहा है। किसके द्वारा? श्रवण करने के द्वारा हम पता लगा सकते, जिस प्रकार से अर्जुन ने सुना। आगे पढ़ो। यदि जीव इस श्रवण विधि को अपना ले तो प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की चिर अभिलाषित आकांक्षा समाप्त हो जाए। तो ये और ये अभिलाषा अपने आप समाप्त हो जाएगा सिर्फ सुनने से। उसके लिए कुछ करना नहीं, पर ये बहुत जरूरी है, श्रवण। इसीलिए श्रवण के ऊपर अपने बल, अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि, अपने मन, अपना इंटेलिजेंस, अपना क्वालिफिकेशन, अपना क्वालिफिकेशन, credentials not comments, क्योंकि ये ईश का ज्ञान जो है। ओके, आगे। और क्रमश ज्यो ज्यो वो प्रभुत्व जताने की इच्छा को कम करता जाएगा, त्यों त्यों उसे आध्यात्मिक सुख मिलता जाएगा। यस, ये आवरण, जैसे जैसे ये आवरण वो बद्ध अवस्था जी तो खुल जाए, हम मुक्त हो जाएंगे, हम परम आनंद को अनुभव करें। यही भगवान है, समझो। आगे करो। एक वैदिक मंत्र में कहा गया है कि जो जो जीव भगवान की संगति से विद्वान बनता जाता है, त्यों त्यों उसी अनुपात में वो आनंदमय जीवन का आस्वादन करता है। यस, क्यों? अविद्या, दुख क्यों है? दुख का कारण अविद्या। जब ये अविद्या निकल जाएगी तो फिर हम सुख की अनुभूति प्राप्त करेंगे।
ज्यों ज्यों जीव श्री भगवान की संगति से विद्वान बने, knowledgeable, as he becomes learned in the association with the Supreme Personality of God, भगवान की संगति। तो इसलिए हमें सत्संग बहुत जरूरी है। किसी चीज में भी सफलता पाने के लिए एसोसिएशन वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए इतने सारे एसोसिएशन जगत में। क्रिकेट एसोसिएशन, क्यों? जिनको वो इंटरेस्ट, इसीलिए जो इंटरेस्टेड है मुक्त होने के लिए तो एसोसिएशन लेना पड़ेगा, एसोसिएशन के साथ में रहना पड़ेगा। अगर एसोसिएशन नहीं, संगति नहीं है तो मुश्किल है। और भगवान जो है सबसे परम संगति, जब हम भगवान की संगति में रहेंगे तो पूरा जो है हम आनंद की अनुभूति कर सकेंगे। यहाँ पे क्यों उसी अनुपात में वह आनंदमय जीवन का आस्वादन करता है। तो यहाँ पे हम, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कि इस व्यवस्था के पीछे विशाल आयोजन क्या है, कैसे होता है, प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है। सबके विविध प्रकार के निवासियों की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, इस सवाल का जवाब परीक्षित महाराज जानना चाहिए, जो हमें भी पूछना चाहिए। पर हम नहीं पूछ सकते, हम इतने आध्यात्मिक प्रगति नहीं की है, इसीलिए परीक्षित महाराज जैसे महान भक्त की कृपा के कारण हम भी इसको समझ सकते। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत।